कई एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम 1 घंटे बंद रहा। हरिद्वार में 26 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा पर हर की पौड़ी में भारी भीड़, भगवान विष्णु का जन्मोत्सव। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, तापमान 0, भक्तों की भीड़, 15.90 लाख लोगों ने किए दर्शन। 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट। उत्तरकाशी पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, गंगा यमुना के संगम पर की पूजा अर्चना, बोले अब गजवा ए हिंद नहीं, भगवा ए हिंद होगा। भारत के मिनी कश्मीर में खोजे जाएंगे नए ट्रैकिंग रूट, मुनस्यारी में होगा सर्वे, यहीं से पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे। उत्तराखंड की रजत जयंती पर बुलाया गया विशेष सत्र संपन्न, सदन में मूल निवास डेमोग्राफी पर विपक्ष का हंगामा, स्पीकर बोली 10 सालों में विकास तेजी से हुआ। राहुल ने जिसे हरियाणवी वोटर बताया वह ब्राजीलियन मॉडल, दावा कभी सीमा कभी स्वीटी बन 22 बार वोट डाला, यहां से बीजेपी जीती। गिरिराज सिंह बोले बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग पर नजर रखेगी आंगनबाड़ी सेविका, इसे धर्म से न जोड़े। बिहार चुनाव के पहले चरण में पीएम मोदी की अपील, अधिक से अधिक लोग मतदान करें। बायोलॉजिकल सामग्री तस्करी मामले में अमेरिका ने 3 चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार। लुधियाना में 13 रुपये की शर्ट सेल पर हंगामा, वीडियो देखकर लोग पहुंचे, भीड़ लगी तो दुकान बंद कर भागा दुकानदार, पुलिस बुलानी पड़ी। गोल्डन टेम्पल में शराब पीकर घुसा हरियाणा का युवक, एसजीपीसी के सेवादारों ने पकड़कर बाहर निकाला, बोला मैं कृपाण पहनकर पीता हूं। सीजेआई गवई बोले संविधान में न्याय और समानता के सिद्धांत, न्यायपालिका के पास न तलवार की ताकत है न शब्दों की, आज कानूनी शिक्षा ज्यादा प्रैक्टिकल। हिमाचल स्कूल में लोहे के स्केल से पिटाई, टीचर ने छात्र को थप्पड़ भी जड़े, सिर पर आई चोट, काफी खून बहा। पंजाब डीआईजी रिश्वत केस मामले में भुल्लर ने 14 अफसरों के नाम उगले, इनमें 10 आईपीएस और 4 आईएएस। सीबीआई को ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में खपाने का शक। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हरियाणा सीएम का पहला रिएक्शन, बोले युवराज मुद्दा विहीन, सैनी का वीडियो दिखाकर कहा था किस व्यवस्था की बात कर रहे। नाइसार सैटेलाइट 7 नवंबर से ऑपरेशनल होगा, भूकंप सुनामी जैसी आपदाओं की सूचना पहले ही दे देगा, भारत और अमेरिका ने बनाया। बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म, 11 करोड़ कैश जब्त, अनंत सिंह समेत 1203 लोग गिरफ्तार, 44 करोड़ लीटर शराब भी बरामद। जी हां साथियों, आपको बता दें बिहार के 18 जिलों के 121 सीटों पर आज वोटिंग हुई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए काफी प्रयास किए। नतीजा यह रहा कि पटना से सभी विधानसभा क्षेत्रों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में जानिए आयोग की अब तक की कार्रवाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले दुलार चंद यादव की हत्या होती है। दुलार चंद पर गाड़ी चढ़ाई गई और गोली मारी गई। आरोप मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आयोग ने चुनाव तिथि घोषणा के बाद से अब तक कई कार्रवाई की। इस दौरान 1203 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने सभी अपराधियों से बांड कराया। बीएनएसएस की धारा 126, 127 और 129 के तहत 3,09,498 लोगों से बांड भरवाया गया है। आयोग ने गैर जमानती वारंटों का तामिला भी कराया। चुनाव तारीख की घोषणा के बाद अब तक 23,740 गैर जमानती लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आयोग ने पहले चरण के 18 जिलों के 121 सीटों पर कुल 1,499 चेक पोस्ट बनाए। नाके पर पुलिस बल के अलावा सेंट्रल फोर्सेस तैनात किया गया। इन चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 776 हथियार जब्त किया गया। चुनाव के दौरान सियासी दल पर पैसे बांटने का आरोप लगता रहता है। नकदी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए आयोग सख्ती बरतती है, लेकिन सब कुछ के बावजूद भी नकदी चलन में खूब होता। नाके पर जांच के दौरान नकद के रूप में 10 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किया गया है। इनकम टैक्स की टीम ने इसे अपने कब्जे में लिया है। राहुल गांधी बोले ब्राजीलियन मॉडल तो छोटा सा उदाहरण, असली सवाल हरियाणा में फर्जी तस्वीर से वोट कैसे डाला गया। मॉडल की फोटो 22 वोटर स्लिप पर थी।
जी हां साथियों, आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल पर हो रही चर्चा पर शुक्रवार को रिएक्शन दिया। राहुल ने कहा, मीडिया छोटे छोटे उदाहरण उठा रहा है, जैसे एक ब्राजीलियाई महिला ने वोट कैसे दिया। अरे भाई, सवाल तो वही है कि एक फर्जी तस्वीर से वोट कैसे हो गया। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। हमारे पास और सबूत हैं। हम भारत की जनरेशन Z और युवाओं को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल राहुल ने कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल ने नीली डेनिम जैकेट पहने एक लड़की की फोटो दिखाकर सवाल किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम है। राहुल ने कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा में 10 बूथ पर कभी सीमा, स्वीटी तो कभी सरस्वती के नाम पर 22 वोट डाले। राहुल ने ब्राजीलियन मॉडल का नाम नहीं बताया। हालांकि यह तस्वीर अनस्प्लैश और पेक्सेल्स जैसी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइटों पर फ्री डाउनलोड के लिए मौजूद है। दोनों वेबसाइटों से इस तस्वीर को 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। यह तस्वीर पहली बार 2 मार्च 2017 को पब्लिश की गई थी। इन वेबसाइटों पर महिला का नाम नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर का नाम मैथ्यूस फरेरो है, जो ब्राजील के शहर बेलो हॉरिजॉन्टे में रहते हैं। ब्राजीलियन मॉडल का एक वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अकाउंट से महिला का वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि उनका नाम लेरिसा है। वीडियो में महिला पुर्तगाली भाषा में बात करते हुए कहती है, दोस्तों, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। ये बहुत ही भयानक है। भारत में वोट देने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं। देखो क्या पागलपन है। मैं तो कभी भारत भी नहीं गई। पहले फेज में रिकॉर्ड 64.6% वोटिंग, नीतीश को हटाना मुश्किल। बिहार में जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी, तब तब सत्ता पलटी। साथियों, आपको बता दें, बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग हुई है। अगर दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर भी इसी तरह वोटिंग हुई तो यह बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। 64.46% वोटिंग एक रिकॉर्ड है। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। हालांकि तब चुनाव 3 फेज में हुआ था और पहले फेज में सीटें भी 71 थीं। आजादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी तो राज्य में सत्ता ही नहीं, सियासी दौर भी बदल गया। हालांकि 4 में से 3 एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार सत्ता तो नहीं, लेकिन सियासत पूरी तरह बदल सकती है। 1967 के चुनाव में वोटिंग में 7% की बढ़ोतरी हुई थी। तब राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हालांकि सरकार अस्थिर रही। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। जन क्रांति दल और शोषित दल ने कांग्रेस के वर्चस्व को तो तोड़ा, लेकिन अपनी एकजुटता नहीं रख पाए। कांग्रेस सरकार में आती जाती रही। इस चुनाव के बाद कांग्रेस के कमजोर होने की शुरुआत हुई। 1980 में 6.8% ज्यादा मतदान हुआ था। तब कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौटी और जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। उस वक्त जनता पार्टी के आपसी टकराव में कांग्रेस ने उसके हाथ से सत्ता छीन ली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर की राजनीति के कारण सरकार 10 साल में ही कांग्रेस का शासन खत्म हो गया। 1990 में 5.8% ज्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। जनता दल की सरकार बनी। लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राज्य की राजनीति में मंडल की ऐसी छाप पड़ी कि कांग्रेस दोबारा अब तक वापसी नहीं कर पाई। लालू यादव ने बिहार की पूरी राजनीति को बदल दिया और 15 साल तक राज किया। 2005 में 16.1% कम वोटिंग हुई, लेकिन लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इस बार सत्ता का बदलाव कम वोटिंग से हुआ था। नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि बनाई और 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। पीएम बोले, 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए। इसने विभाजन का बीज बोया। नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा बनना जानता है। जी हां साथियों, आपको बता दें, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज शुक्रवार को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा, वंदे मातरम एक मंत्र है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है, एक ऊर्जा है। यह गीत मां भारती की आराधना है। पीएम ने कहा, वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था। यह हर दौर में प्रासंगिक है।
1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए थे। वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। वह विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे मातरम के मूल रूप में लिखा है कि भारत माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं। जब दुश्मन ने आतंक के लिए जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा, नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा भी बनना जानता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि बंकिम चंद्र का आनंद मठ सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह स्वतंत्र भारत का एक सपना है। बंकिम बाबू के लिखे हर शब्द का गहरा मतलब है। इस गीत की रचना गुलामी के दौर में हुई थी, लेकिन यह सिर्फ उसी समय तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम हर युग में प्रासंगिक है। पीएम ने कहा, जब 1875 में बंकिम चंद्र ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया तो कुछ लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक गीत है। हालांकि धीरे धीरे वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लाखों लोगों की आवाज बना, एक ऐसी आवाज जिसने हर भारतीय की भावनाओं की प्रतिध्वनि किया।